ब्रेकिंग न्यूज है बिहार से, जहां मूर्ति विसर्जन पर बिहार से लेकर झारखंड तक बवाल मचा हुआ है। आरा, दरभंगा, भागलपुर, रांची में पत्थरबाजी हुई है। दो पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग की खबर है। दो पक्षों के बीच झड़प के वजह से 4 शहरों में तनाव का माहौल है। देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी सरस्वती पूजा थी और उसके बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प और बवाल की खबरें सामने आ रही है बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों से। बिहार में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव की घटना सामने आई। दरभंगा के बहेरा बाजार में कल सरस्वती विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। ये पथराव उस समय शुरू हुआ जब दरभंगा के बहेरा बाजार से सरस्वती विसर्जन को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों के बीच कहासुनी हो गई। उसके बाद माहौल गर्मा गया। मामला इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक पहुँच गए। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए माहौल को शांत करने की कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी, एसएसपी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। दूसरी घटना भागलपुर की है, जहां सरस्वती विसर्जन के दौरान कथित तौर पर पथराव की घटना सामने आई है। मूर्ति विसर्जन के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव किया। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस और स्थानीय प्रशासनों ने मोर्चा संभालते हुए माहौल शांत किया। पुलिस का दावा है कि हालात नियंत्रण में कर लिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प हो गई। दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया है, जो खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने, भागलपुर में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर जमकर बवाल हुआ है। दो पक्षों के बीच झड़प के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भागलपुर और साथ ही साथ दरभंगा, इन दोनों जगहों से खबर सामने आई है। जमकर बवाल मूर्ति विसर्जन के दौरान हो गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की 2 जगह की तस्वीर, जहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर जमकर बवाल और देखिए पथराव तक हो गया। जो खबर आ रही है दरभंगा से, वहां पर पथराव तक हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। फायरिंग तक की खबर सामने आ रही है। इस कदर मामला गर्मा गया। और अब आपको बिहार के दोनों शहरों की अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर शुक्रवार को दूसरी बार झड़प हुई है और इससे पहले गुरुवार को भी 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ था। वहीं भागलपुर में भी 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ है। दोनों ही शहरों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। उधर झारखंड के रांची में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद धारा 144 लगा दी गई है। तो तनाव अभी भी बरकरार है और कहा जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प को लेकर के अब पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि हालात काबू में किए जा सके। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति की कुर्की प्रशासन ने की है। यह कार्रवाई सिविल कोर्ट के आदेश पर की गई है। अब्दुल मलिक के घर की कुर्की के दौरान नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने दरवाजे तक उखाड़ दिए। घर से सोफा, चारपाई, गद्दे, टीवी, फ्रिज समेत घर में रखा सारा सामान जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस की एक टीम इसका ब्यौरा भी लिखती रही, मगर सामान को मौके पर सील नहीं किया गया। बिना सील किए हुए सारे सामान टैक्सी ट्रॉली में लदवाया गया। घर से कब्जे में लिया गया सामान ट्रैक्टर में भरकर नगर निगम भेजा गया। सूत्रों का कहना है कि हल्द्वानी में भी अब्दुल मलिक की कई संपत्तियां हैं। उन संपत्तियों की कुर्की की भी कार्रवाई की जा सकती है। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले संदेशखाली हिंसा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कल बीजेपी की केंद्रीय टीम ने राज्यपाल को इस मामले पर ज्ञापन भी सौंपा। रिपोर्ट आप देखिए। संदेशखाली मामले पर बंगाल में सियासी पारा हाई है। संदेशखाली से लौटने के बाद बीजेपी के हाई पावर जांच कमेटी ने कोलकाता में राजभवन जाकर राज्यपाल सीबी आनंद बोस से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। तो बीजेपी का डेलीगेशन इस मामले पर द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेगा। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इससे पहले कल सुबह बीजेपी के 6 सदस्यीय हाई पावर जांच टीम संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद बीजेपी की इस जांच कमेटी ने वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित महिलाओं से बात की। बिल्कुल मैंने बात किया। वो बेटियां और महिलाएं संदेश खेड़ा की थी, जिनके साथ शाहजहां शेख के गुंडों ने अत्याचार किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके गुर्गे महिलाओं का बलात्कार करते थे।
दरअसल इस मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां फरार चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी नेता विकास सिंह, सीपीएम के पूर्व विधायक निरापत सरदार और टीएमसी के उत्तर सरदार समेत 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस नेता टीएमसी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक दल संदेश खाली जाना चाहता था, पीड़ितों से मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को भी आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और उन्हें क्रूरता की रानी बताया। You are a Bengali queen of cruelty. আপনি বাংলার নৃশংসতার এক রানী, ক্ষমতা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বারবার বাংলার মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। और वही बिहार में सरकार बदलते ही पूर्व मंत्रियों के विभागों की जांच शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव समेत कई पूर्व मंत्रियों के विभागों की जांच का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में एनडीए सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एक्शन में आ गए। मुख्यमंत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्रियों की फाइल खंगाली जा रही। तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रियों के फैसले पर रोक लगा दी गई और जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 1 अप्रैल 2023 से मंत्री के स्तर पर जो काम किए जा रहे थे या फैसले लिए गए थे, उन्हें तत्काल रोक दिया गया है। राजद कोटे के मंत्रियों की फाइल खोलने पर जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने सदन में जो कहा था वो कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। सदन के ऑन फ्लोर कहा कुछ लोग धन उगाही कर रहे थे, तो स्वाभाविक है मंत्रिमंडल सचिवालय ने राजद कोटे के विभिन्न मंत्रालय, इसमें अधिकतम हैं, जिनमें हाल में लिए गए जो फैसले हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। जेडीयू ने कहा कि राजनीति में धन उगाही की इज्जत नहीं है। जदयू, भाजपा और हम की सरकार जो एनडीए की सरकार है, ऐसे लोग जिन लोगों ने धन उगाही का माध्यम राजनीति को बना लिया, उनका जगह सुरक्षित किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग की पहली फाइल खुल गई है। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने श्रम संसाधन विभाग की फाइलें खंगाली है। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। ओवैसी ने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में जुटे हैं। रैली और जनसभा से विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हम ना किसी के सामने झुकेंगे, ना किसी से भीख मांगेंगे। संविधान ने जो कहा कि बराबरी मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो ना ये बात मोदी को पसंद आती है, ना ये बात तेजस्वी यादव को पसंद आती है। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस अधिवेशन में बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन करेगी। दिल्ली में आज से शुरू होने जा रहे बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव प्रचार की रूपरेखा और रणनीति तय होगी। राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। अधिवेशन की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगा। अधिवेशन की बैठक से पहले सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे। 18 फरवरी को पीएम मोदी समापन भाषण देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सभी सांसद और विधायक, सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्ष, महामंत्री और मंडल अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा आर्थिक और सामाजिक विषयों पर भी प्रस्ताव लाया जाएगा। बीजेपी अधिवेशन में लाए जाने वाले प्रस्तावों में राम मंदिर, महिला आरक्षण समेत मोदी सरकार द्वारा गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र भी शामिल हो सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल भारत मंडपम में मोदी सरकार की उपलब्धियों और कामों पर आधारित एक बड़ी दर्शनी भी लगाई गई है।
प्रदर्शनी में पीएम मोदी के विकसित भारत की सोच को परिलक्षित किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत के स्वदेशी विमान तेजस, कोरोना वैक्सीन, चंद्रयान की सफलता, मंगलयान जैसे कई कामों और सफलताओं को दिखाया गया है। चुनावी प्रचार की रूपरेखा तय करने और सामूहिक रूप से संदेश देने के लिए देश भर में करीब 11,500 बीजेपी नेता और प्रतिनिधि मंडल 2 दिवसीय अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। और वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज वाराणसी पहुंचेगी, जहां पर राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी चंदौली में थे और वहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की न्याय यात्रा बिहार के बाद उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। राहुल गांधी की यात्रा आज वाराणसी पहुंचेगी। राहुल यहां काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे। इसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। चंदौली पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यात्रा का लक्ष्य वही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और इस यात्रा में हमने एक शब्द जोड़ दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हमें लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है उसका कारण अन्याय है। राहुल गांधी ने मंदिर उद्घाटन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। राम मंदिर के फंक्शन में आपको कोई किसान दिखा? एक किसान दिखा? एक गरीब व्यक्ति दिखा आपको? अमिताभ बच्चन दिखे? राष्ट्रपति के लिए जगह नहीं थी, गरीबों के लिए जगह नहीं थी, मोदी जी के लिए, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए लाल कालीन लगा हुआ था। राहुल की न्याय यात्रा में दूसरे दल के नेता भी पहुंच रहे हैं। पल्लवी पटेल भी राहुल की न्याय यात्रा में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी राहुल की यात्रा में शामिल होंगे। और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसके कई खाते सील किए गए हैं। इसे लेकर के अब सियासत भी गर्माती जा रही है और कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि जितने भी राज्य हैं और राज्य की राजधानियां हैं वहां पर आईटी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने खाते सील को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि उसके कई खाते सील कर दिए गए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस हर प्रदेश की राजधानी के इनकम टैक्स विभाग के बाहर प्रदर्शन करेगी। कल कांग्रेस नेता जय माकन ने दावा किया था कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। माकन ने कहा था कि खाते फ्रीज होने से कांग्रेस पैसा नहीं निकाल पा रही है, यहां तक कि पार्टी के लिए रोजमर्रा के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है, तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? कांग्रेस का दावा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में 4 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। पार्टी के इस दावे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के किसी भी बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले में नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। और अब खबर है दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई, जहां ईडी समन मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की आज पेशी है। इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले मामले पर सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आज शराब घोटाले से जुड़े केस से ईडी समन मामले पर सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। शराब घोटाले में ईडी के 5 समन के बाद भी केजरीवाल के पेश नहीं होने पर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल पर समन जारी करते हुए शनिवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। तो कोर्ट के निर्देश के फैसले के बाद ईडी ने केजरीवाल को 6ठा समन भी जारी किया है और 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी समन मामले पर आम आदमी पार्टी की दलीलें भी सामने आई। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ईडी के सभी समन गैर कानूनी थे, इस वजह से केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई ईडी की शिकायत कॉपी में कहा गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन पर नहीं आए। केजरीवाल जैसे पद पर बैठे लोग अगर समन पर नहीं आएंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो इससे गलत मैसेज आता है। गौरतलब है कि ईडी ने शराब घोटाले मामले में अब तक संजय सिंह, मनीष सिसोदिया समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में शुक्रवार को एक बार फिर विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर आज सुबह 11 बजे चर्चा होगी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों की तरह उनकी सरकार को भी गिराने की साजिश रची जा रही है। उनके पार्टी के कुछ विधायकों को बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अपने पार्टी की एकजुटता साबित करने के लिए वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, केवल झूठे झूठे केस करके, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है। आज और कल यूपी की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की कार्रवाई होने जा रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी भाग लेंगे। यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। सिपाही भर्ती को लेकर 60,244 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। कुल 48,17,441 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसके लिए 15,48,969 अभ्यर्थी महिलाएं होंगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 लाख से अधिक अन्य राज्यों के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सबसे ज्यादा बिहार के 2,67,305 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आवेदकों की संख्या को देखते हुए परीक्षा को 2 दिन और 4 शिफ्ट में करवाने का फैसला हुआ है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ले जाने पर प्रतिबंध होगा। भर्ती बोर्ड ने ब्लूटूथ या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फिल करने के लिए परीक्षा केंद्र पर जैमर भी लगाए। पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के लिए तगड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस भर्ती के लिए काफी बृहद तैयारियां की गई हैं। जनपदीय प्रशासन और पुलिस को अपने अपने क्षेत्र में कानून व व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों के आगमन को सुचारू रूप से होने देने, उनके ठहरने आदि की व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए तैयारियां की गई हैं। परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से माना जा रहा है कि यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का स्तर कठिन रहेगा। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट भी पास करना होगा। और चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर के 2 वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो में किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग आए हैं वो उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरे। एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों पर सरकार और किसानों के बीच 3 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रविवार को चौथे दौर की बातचीत होगी। किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने 2 दिन पहले प्रदर्शन के दौरान काफी हंगामा किया है। किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। हरियाणा पुलिस ने किसान आंदोलन के कई वीडियो जारी किए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे किसान ने सड़कों को जाम किया था। इस वीडियो में देखकर नहीं लगता है कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने आए। किसान लाठी डंडों के साथ यहाँ प्रदर्शन करने आए थे। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर हुए प्रदर्शन का 2 वीडियो जारी कर उपद्रव फैलाने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी है। पुलिस ने कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वाले लोगों से सावधान रहने को कहा है। पुलिस ने किसानों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल किसान शंभू बॉर्डर पर दाना पानी लेकर बैठे हैं। चौथे दौर की बातचीत में क्या फैसला होगा, इसका इंतजार कर रहे हैं। और किसानों के साथ अब चौथे दौर की बातचीत सरकार कल करने वाली है। और इससे पहले हमने देखा कि किसानों के उग्राहा गुट ने बीजेपी नेताओं के घरों के घेराव करने का ऐलान किया था। किसानों ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में 3 बीजेपी नेताओं के घरों का आज और कल घेराव करेंगे। साथ ही सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान 18 फरवरी तक सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे। बीजेपी का प्रधान सुनील जाखड़, साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ते बरनाले तो केवल ढिल्लों बरनाला दे 3 घरां दे मूहरे धरने लाउण दा 2 दिनां दा प्रोग्राम बनाया है ते पंजाब दे जिन्ने भी टोल ने सारे फ्री करने का फैसला असीं अज कीता है। इधर महाराष्ट्र में मनोज जारंगे पाटिल कुणबी मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोंकण के लोगों का साफ कहना है कि उन्हें कुणबी नहीं बल्कि सिर्फ मराठा समुदाय के रूप में आरक्षण चाहिए। क्या है ये पूरा विवाद, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट।
महाराष्ट्र मराठा आंदोलन की आग पूरे देश में फैलती जा रही है। मनोज जारांगे पाटिल महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोंकण के लोग कुछ और ही चाहते हैं। कोंकण के लोग मराठा समुदाय जारांगे पाटिल के आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग है कि हमें कुनबियों के तौर पर मराठा आरक्षण नहीं चाहिए। कोंकण के लोग कुनबियों के तौर पर आरक्षण इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि कोंकण में मराठों के बीच रोटी बेटी का लेन देन नहीं होता, क्योंकि कुनबी और मराठा दो अलग अलग जातियां हैं। मराठों की शक्ति का केंद्र गांव में है। कोंकण में लगभग 60% कुनबी हैं, जबकि 18 से 20% मराठा हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि मराठा होना कोंकण में प्रतिष्ठा और सम्मान की बात है। कुनबी मराठा आरक्षण पर राजनेताओं से भी अलग राय रखते हैं। नेताओं का कहना है कि हमें मराठा आरक्षण ही चाहिए, कुनबी मराठा आरक्षण नहीं चाहिए। मराठा आरक्षण चालू हुआ है, इसका इतिहास 30-40 साल का है। वो 40 साल में हमने एक ही मांग की है कि हमें मराठा आरक्षण चाहिए। तो बाकी मनोज जारांगे जो कर रहे हैं उनके बारे में हमारा कोई ये नहीं है, जो कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं है हमारी। लेकिन कुनबी करके जो सर्टिफिकेट उनको देना है, सब मराठों को दे दो बोल रहे। हमारे कोंकण में वो चलते नहीं है। हमारे कोंकण में कुनबी अलग जात है, मराठा अलग जात है, इसलिए मराठों का आरक्षण है मराठा करके ही चाहिए, ये हमारी मांग है। फिलहाल महाराष्ट्र में कुनबी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारांगे पाटिल प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोंकण के लोगों को कुनबी आरक्षण पर ऐतराज है। और आज से पोखरण में वायुसेना का वायु शक्ति युद्धाभ्यास शुरू होगा। इंडियन एयरफोर्स के तेजस, राफेल, मिराज और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान आज अपनी जंगी क्षमता को दिखाएंगे। पोखरण में इंडियन एयरफोर्स के पराक्रम की तस्वीरें पाकिस्तान का कलेजा चीर देंगी। चीन जैसे दुश्मन दहल उठेंगे। इंडियन एयरफोर्स का शॉट देखकर चीन पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। आज वायुसेना का 121 लड़ाकू विमानों की दहाड़ से आसमान गरजेगा तो धरती थर्रा उठेगी। वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर समेत 121 लड़ाकू विमानों के जरिए वायुसेना अपनी जंगी क्षमता परखेगी। तो प्रचंड, ध्रुव, चिनूक, आपची और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर भी डमी ऑपरेशन के जरिए अपनी अहमियत साबित करेंगी। सतह से हवा में मार करने वाले डिफेंस सिस्टम भी इस वॉर ड्रिल का हिस्सा होंगे। दुश्मन के डमी हमले को रोकने के लिए आकाश मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा, तो गाइडेड मिसाइल और रडार सिस्टम से दुश्मन के हमले को नाकाम करने की प्रैक्टिस भी वायुसेना के दस्ते करेंगे। वायुसेना के इस वॉर ड्रिल में दुश्मन की साइट को खोजकर ध्वस्त करने की रिहर्सल भी होगी। रांची में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प, इलाके में धारा 144 लागू। बिहार के भागलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में पथराव, 24 से ज्यादा लोग जख्मी। बिहार के दरभंगा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद दो समुदायों में झड़प। संदेश खाली में हिंसा के बाद तनाव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। संदेश खाली मामले पर टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का बयान, कहा इंतजार का समय नहीं, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बंगाल के लिए महिला सीएम का होना शर्म की बात, अत्याचार पर ममता बनर्जी मूक दर्शक। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी चुप क्यों, सीएम जवाब दे। हल्द्वानी हिंसा में फरार उपद्रवियों के पोस्टर जारी, मास्टरमाइंड अब्दुल समेत 9 आरोपियों के पोस्टर, अब तक 42 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति की गई कुर्क। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद की भी संपत्ति कुर्क हुई। हल्द्वानी हिंसा के बाद से फरार हैं दोनों। यूपी में आज और कल पुलिस भर्ती परीक्षा, 60,244 पदों पर 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध, हर परीक्षा केंद्र पर जैमर भी लगाए गए। पुलिस ने की कई गिरफ्तारियां। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव का बयान, एसपी सरकार की मेरिट लिस्ट पर हो पुलिस में भर्ती। अखिलेश यादव ने कहा मेरिट आधारित भर्ती से नहीं मिलेगा हकमारी का मौका, बीजेपी राज में होता है पेपर लीक। यूपी के गाजीपुर से पेपर लीक गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, 21 लाख का चेक और 6 लाख कैश बरामद, 30 अभ्यर्थियों से 1-1 लाख रुपए लेने के आरोप। यूपी के महोबा में सिपाही भर्ती परीक्षा का सेंटर बदलने पर छात्रों ने हंगामा किया, डीएम आवास का घेराव किया। यूपी के बरेली में सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे 88,000 अभ्यर्थी, होटल मालिकों ने किराया बढ़ाया। यूपी के मऊ में 9 लाख रुपए लेकर पुलिस परीक्षा पास कराने का चल रहा था खेल, कई स्कूलों के फर्जी प्रवेश पत्र का खुलासा।
यूपी के कौशाम्बी में 24,742 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात। यूपी के उन्नाव में परीक्षा को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम सक्रिय। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराने के बंदोबस्त पूरे। रूस के विपक्षी नेता नवेल्नी की जेल में मौत हो गई है। पुतिन के थे कट्टर विरोधी। अगस्त 2023 से जेल में काट रहे थे 19 साल की सजा। नवेल्नी की मौत से एक दिन पहले का वीडियो सामने आया। कोर्ट की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे नवेल्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए रूस के शहरों में उमड़ रही है भीड़। घरों से बाहर निकले हजारों लोग। रूस के विपक्षी नेता नवेल्नी की मौत की खबर के बाद लंदन में विरोध प्रदर्शन। राफा क्रॉसिंग पर एक इमारत में लगी आग। जबरदस्त फायरिंग के बाद दहला इलाका। फायरिंग का वीडियो सामने आया। आईडीएफ उत्तरी गाजा में बढ़ा रही है लगातार आगे अपनी मूवमेंट। सैनिकों के युद्धाभ्यास को और बढ़ाया गया। सर्दियों के मौसम में युद्ध लड़ने के लिए किया जा रहा है अभ्यास। आईडीएफ का नासिर अस्पताल में ऑपरेशन जारी। अस्पताल के अंदर इजरायली बंधकों के नाम वाली दवाएं भी बरामद हुई। इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट का बड़ा दावा। 7 अक्टूबर को आतंकवादियों ने इरेज क्रॉसिंग पर रेड क्रेसेंट के सदस्यों पर किया था हमला। अवदिवका में 2 रूसी ब्रिगेड्स का सफाया करने का दावा। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले। रिहायशी इलाकों में किया रॉकेट से हमला। हरियाणा में आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। चढ़ूनी ने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर संघर्ष है। बिना मांगे पंजाब के किसानों का समर्थन नहीं। किसान संगठनों ने बीजेपी नेताओं के घर का घेराव करने का ऐलान किया। आज मुजफ्फरनगर के सिसौली में होगी भारतीय किसान यूनियन की आपात बैठक। पंचायत में आंदोलन की रणनीति को बनाया जाएगा। कल किसान संगठन और सरकार के बीच होगी बातचीत। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे चौथे दौर की बातचीत होगी। 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट ने टोल प्लाजा फ्री करने का भी ऐलान किया। किसान आंदोलन पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा किसानों के मुद्दे का हल निकालेंगे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान। कहा कि हमने किसानों की हर बात को सुना। समाधान निकलने तक किसानों से जारी रहेगी बातचीत। किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मांग। शंभू बॉर्डर पर घायल हुए किसानों को नौकरी दे पंजाब सरकार। गुरदासपुर के ज्ञान सिंह के पार्थिव शरीर को शंभू बॉर्डर लाया गया। किसान आंदोलन के बीच यूपी में हड़ताल पर 6 महीने की रोक। उल्लंघन पर बिना वारंट होगी गिरफ्तारी। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। 1500 के करीब बताया जा रहा है कि सदस्य शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव प्रचार की रूपरेखा और रणनीति तय होगी। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन। जेपी नड्डा का संबोधन होगा। 18 फरवरी को पीएम मोदी समापन भाषण देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर पर प्रस्ताव आ सकता है। अधिवेशन में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रस्ताव संभव। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक से पहले सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। हरियाणा की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा परिवार के मोह में अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही कांग्रेस कार्यकर्ता तक नहीं बचे। हरियाणा के रेवाड़ी में बोले पीएम मोदी। कहा अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। कांग्रेस की साजिश के आगे मेरे पास जनता का सुरक्षा कवच। राहुल गांधी की यात्रा आज वाराणसी पहुंचेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। कल यात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव। कहा हम अमेठी और रायबरेली की यात्रा में साथ रहेंगे। न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गरीब नहीं थे। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ का डिफेंस सिस्टम अलर्ट। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को किया तबाह। हिजबुल्लाह का इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला। बॉर्डर से 13 किलोमीटर इजराइल के अंदर तक हमला। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया जबरदस्त हमला। हिजबुल्लाह कमांडर अर्ल मुहम्मद अल डेब्स हुआ ढेर। इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक पलटवार। आईडीएफ के रास नकोरा नेवल बेस पर हमला। आईडीएफ के सर्विलांस टावर को किया टारगेट। लेबनान में सबसे बड़ा इजरायली हमला। मारून अल रास में महातबाही। सेकेंड्स में जमींदोज हो गई इमारतें। गाजा में हमास का विध्वंसक गुरिल्ला वार चल रहा है। सीरिया में रूसी टैंक T-72 पर विध्वंसक हमला। विद्रोही लड़ाकों के हमले में तबाह रूसी टैंक। रूस के T-90 टैंक की विध्वंसक अटैक हमले में दर्जनों यूक्रेनी पोजीशन तबाह। लीमन में दिखा यूक्रेनी ड्रोन का एक्शन। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह रूसी टैंक। रेड सी में हूती का विध्वंसक हमला। ब्रिटिश जहाज पर हूती का मिसाइल अटैक। ममता बनर्जी ने ज्योतिप्रिय मलिक को मंत्री पद से हटाया। कांग्रेस के आरोप पर आयकर विभाग के हवाले से दावा कोई खाता सीज नहीं हुआ। आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। बैंक खाता फीस मामले में इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे कार्यकर्ता। महागठबंधन में नीतीश की वापसी पर लालू यादव का बड़ा बयान। कहा कि नीतीश कुमार जब आएंगे तब देखेंगे हमारा दरवाजा खुला ही रहता है। लालू यादव के बयान पर जेडीयू ने कहा नीतीश की शख्सियत ही ऐसी है। हर कोई साथ रहना चाहता है। अब कहीं नहीं जाने वाले। तेजस्वी यादव 20 फरवरी से शुरू करेंगे जन विश्वास यात्रा। बिहार के मुजफ्फरपुर से शुरू होगी यात्रा। तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम रहते लिए गए सभी फैसलों पर लगी रोक। स्वास्थ्य नगर विकास विभाग के कामों की समीक्षा होगी।
आरजेडी के पूर्व मंत्रियों के काम और फैसलों की समीक्षा का आदेश दिया। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव बिहार को गरीब बनाते गए, एनडीए सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। नीतीश ने 2022 में लालू यादव से महागठबंधन तोड़ने पर मांगी थी माफी, हमें उन पर भरोसा नहीं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, नीतीश इतना रंग बदले कि गिरगिट भी शर्मा जाए। झारखंड में हुआ विभागों का बंटवारा। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को मिले 3 विभाग। हूती के हमलों से जुड़ा बड़ा दावा। हूती हमलों के पीछे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। यमन के अंदर मौजूद है IRGC अमेरिका। साउथ पोल में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में ईरान। अंटार्कटिका पर सैन्य और वैज्ञानिक मिशन शुरू करेगा ईरान। इंडो पैसिफिक में चीन की बारूदी तैयारी। सैन्य क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन का फोकस। यमन जा रहे हथियारों को अमेरिका ने रोका। ईरान से हूती के लिए जा रहे थे विध्वंसक हथियार। उत्तरी गाजा में इजरायल का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। IDF की शेक बटालियन का जबरदस्त एक्शन। ग्वाटेमाला के पास सेंटियागो ज्वालामुखी में भारी विस्फोट हो गया। जापान में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा। 3 मील ऊपर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। भूकंप के झटकों से थर्रा गया पाकिस्तान। रिक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता। बीती रात 12:57 पर आया भूकंप। आर्मेनिया पर विध्वंसक हमले की तैयारी में अजरबैजान। निकोल पशिनियन का बड़ा दावा। इजरायली सेना का उत्तरी रामल्ला में बड़ा एक्शन। जला जोन शरणार्थी शिविर पर छापेमारी। यूक्रेन की 72वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक्शन। डोनेस्क इलाके में रूस के एक T-62 MV टैंक और 2 BMP-1 को किया तबाह। हंगरी में राष्ट्रपति के इस्तीफे के मद्देनजर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी का समन नजरअंदाज करने के मामले में पेश। सीएम केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। कहा, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवा सकती है। दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। 2 बार विश्वास प्रस्ताव पेश कर चुके हैं केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी का नया स्लोगन जारी। जिम्मेदारी हटाओ, बंगला बचाओ। पेटीएम को आरबीआई से मिली बड़ी राहत। पेटीएम की पेमेंट्स बैंक सर्विस की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ी। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने 9वीं गिरफ्तारी की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। सुरक्षा बलों को 2 हैंड ग्रेनेड मिला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बम के साथ आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ ने आरोपी जावेद से 4 टाइमर बम बरामद किए हैं। IB/STF अलर्ट मोड पर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी नेता नीलेश राणे की कार पर पथराव हुआ। महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई। 3 करोड़ 37 लाख की ड्रग्स के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। बीजापुर में CRPF ने 8 किलो IED बरामद किया। 1 मार्च तक NIA की कस्टडी में रहेगा ISIS आतंकी जोएब। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जांच शुरू। दिल्ली में बैंक के बाहर व्यापारी से 81 लाख रुपए की लूट हुई है। 3 बदमाशों ने दी वारदात को अंजाम। आज पोखरण के आसमान में दिखेगी भारतीय वायुसेना की शक्ति। अभ्यास में तेजस, प्रचंड समेत 121 विमान शामिल होंगे। इसरो के इनसैट 3D सैटेलाइट की लॉन्चिंग आज। आपदा से पहले मिलेगी सटीक जानकारी। इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे मौजूदा टेस्ट में नहीं खेलेंगे आर अश्विन। पारिवारिक कारणों से बीच मैच में छुट्टी लेकर लौटे। और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग की। और पहली खबर क्या, देखिए राफा बॉर्डर से। राफा बॉर्डर पर भीषण जंग जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF और हमास के बीच आमने सामने की जंग। गोलियों की आवाज से थर्रा गया पूरा इलाका। तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर राफा बॉर्डर से। राफा क्रॉसिंग पर जंग का एक और वीडियो सामने आया। भीषण हमलों के बाद इमारत में भीषण आग लग गई। ये देखिए तस्वीर। लोग भगदड़ करते हुए वहां से नजर आ रहे हैं। दहशत में घरों से बाहर भागते हुए नजर आए लोग। और तीसरी बड़ी खबर, हमास पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायली डिफेंस फोर्स। उत्तरी गाजा में IDF के जवानों का युद्धाभ्यास हो रहा है और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टैंक और आधुनिक हथियारों के साथ इस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। गाजा से हमास के सफाई की रणनीति को तैयार कर लिया गया। हमास का संपूर्ण सर्वनाश होगा, यह स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बड़ा खुलासा किया। 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल थे रेड क्रिसेंट के सदस्य। वीडियो में हमास के साथ हमला करता हुआ ग्रुप नजर आ रहा है। आप भी देखिए वो वीडियो। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो अवदिव्का में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। तस्वीरें देखिए आप। बारूदी हमलों से एक प्लांट में भीषण आग लग गई।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर हुआ है भीषण हमला। यूक्रेन के हमले में रशियन टैंक तबाह हो गया। रशियन टैंक पर यूक्रेन ने दागे हैं रॉकेट। और अगली बड़ी खबर है, युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी कामिकाज़ी ड्रोन का कहर देखने को मिला। रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। अवदीवका में बाल बाल बची है यूक्रेनी सेना। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर गोले बरसाए हैं। अवदीवका में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का बारूदी प्रहार। रूसी संचार उपकरण को तबाह कर दिया गया। हंटर ब्रिगेड ने किया भीषण हमला। एक और अहम खबर है, यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड का कहर। रूसी ठिकानों पर भीषण हमला किया गया। यूक्रेनी हमले में रूस का BMP-2 तबाह हो गया। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेनी अटैक में रूसी टैंक तबाह। और एक और बड़ी खबर, युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी टैंक का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रूसी ठिकानों की तलाश में यूक्रेनी टैंक। अगली बड़ी खबर जॉर्जिया से है। जॉर्जिया में सड़कों पर उतरे रूस के नागरिक। अलेक्सी नावेल्नी की मौत से रशियन लोगों में काफी नाराजगी है। हाथ में मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष के नेता अलेक्सी नावेल्नी की कैद में मौत के बाद रूसी नागरिकों में काफी ज्यादा गुस्सा है। एक और बड़ी खबर, अर्जेंटीना में भी पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। रूस के लोग अलेक्सी नावेल्नी की मौत के बाद काफी गुस्सा है। अलेक्सी नावेल्नी मौत पर यह नाराजगी है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, बीजेपी विधायक नीलेश राणे के काफिले पर हमला हुआ है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में काफिले पर बरसाए गए पत्थर। शिवसेना विधायक भास्कर जाधव पर हमले का आरोप है। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के भजनपुरा में फायरिंग का वीडियो। 2 बदमाशों ने एक घर पर किए फायरिंग। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। मुंबई के गोवंडी इलाके में भीषण आग लगी है। रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। आग बुझाने की कोशिश जारी। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रिहायशी इलाके में भीषण आग लगी है। ये मुंबई के गोवंडी इलाके में आग लगी है और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चिंता की बात यह है कि जहां पर आग लगी है वहां पर घनी आबादी रहती है। रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, जिससे आग से काफी नुकसान की भी खबरें हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में कार शोरूम में भीषण आग लगी है। शोरूम में लगी आग से कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चली है। देखिए शोरूम में आग लगी है। कर्नाटक के शिवमोगा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार शोरूम ये बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी और आग लगने की वजह से नुकसान की खबर है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है, मूर्ति विसर्जन पर बिहार से झारखंड तक बवाल मचा हुआ है। आरा, दरभंगा, भागलपुर, रांची में पत्थरबाजी की खबर है। 2 पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई है। 2 पक्षों के बीच झड़प के बाद 4 शहरों में इस वक्त तनाव का माहौल बताया जा रहा है। ये देखिए कैसे पैरामिलिट्री फोर्स भी इलाके में गश्ती कर रही है। पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में तनाव की खबर है और इसे देखते हुए फिलहाल इलाके में शांति स्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है।
एक और अहम खबर आ रही है। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर झड़प की जानकारी है। दो पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। भागलपुर में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। दो पक्षों के बीच झड़प के बाद कड़ी सुरक्षा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके इसकी तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार गश्ती कर रही है ताकि इलाके में शांति स्थापित की जा सके। दो पक्षों के बीच बवाल की खबर है। 4 शहरों में तनाव फैला हुआ है।